ओके, तो यहाँ पर 1 का 21 स्टार्ट करते हैं, काफ़ी आसान है। कह रहे हैं एक हीटर लगा हुआ है यहाँ पर और लॉन्ग सिलेंडर है, सही है। यहाँ पर सिलेंडर लगा हुआ है आपको, तो जो आपका हीटर है वो सिलेंडर में एम्बेड हुआ है जिसका डायमीटर 30 है। देखते हैं इसको। व्हेन वाटर विद अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री एंड वेलोसिटी इतना, इस पर जब फ्लो करेगा सिलेंडर के ऊपर, मतलब एक सिलेंडर आपके पास रखा हुआ है, सही है, जिसका डायमीटर कितना है 30 मिलीमीटर। जब इस पे से वाटर आके गुजरेगा इस पे से, तो क्या होगा अब देख लेते हैं यहाँ पर। जिसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी 25 डिग्री है। हमेशा याद रखना जो यहाँ सरफेस पे टेम्परेचर है वो TS होता है, जो उस तरफ स्ट्रीम का टेम्परेचर होता है वो T इन्फिनिटी होता है 25 डिग्री। वेलोसिटी मुझे नहीं लगता काम की होगी यहाँ पर। द पावर पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन, पावर पर यूनिट, पावर कहते हैं Q को, हीट रेट को पावर कहते हैं, सही है। पर यूनिट लेंथ, पावर पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सरफेस एट अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर गिवन है TS 90 डिग्री, ठीक है, इस 28। तो ये जो Q/L है ये आपको गिवन है 28 किलो वाट पर मीटर, ठीक है। अब व्हेन एयर ऑल्सो एट 25 डिग्री, अब यहाँ पर एयर है अगर 25 डिग्री पर ही, विद द वेलोसिटी ऑफ 10 इज फ्लोइंग, द पावर पर यूनिट लेंथ रिक्वायर्ड टू मेंटेन इज 400। अब यहाँ पर पहले पावर 28 थी, अब 400, मतलब दो कंडीशन है, सेम फॉर्मूले यूज़ होंगे। निकालना क्या है भाई? ओ कन्वेक्शन कोफिशिएंट निकालना है यार, H। देखो हर चीज़ पता है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला देख लो क्या होता है। कन्वेक्शन कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है, इसको अगर मैं हटाऊँ, Q इंटू एरिया, ओ सॉरी H इंटू एरिया TS माइनस T इन्फिनिटी, सही है। H हमने निकालना है, Q हमें पता है, TS हमें पता है, एरिया हमें पता है, H हमें निकालना है। और एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाए 2 पाए RL करके कुछ होगा, क्योंकि सिलेंडर है, और लेंथ Q के साथ जब जाके डिवाइड होगी तो Q/L बन जाएगा। और हमें हकीकत में Q/L गिवन है, तो रेडियस भी हमें पता है, सब कुछ हमें पता है। यहाँ पर आ जाओ, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, सही है। और यहाँ पर इसका जो एरिया इन लोगों ने लिया है वो लिया है H इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी, और इन लोगों ने लिया पाई डी क्यों लिया हुआ है मैं ये सोच रहा हूँ। ओके पाई डी एल है, सही है, पाई डी एल है, एल वहाँ जाके वो हो गया ना, एक डैश का मतलब है लेंथ से डिवाइड हो रही है चीज़। तो इसका एरिया ऑफ अ सिलेंडर इन लोगों ने लिया है पाई डी एल इज इक्वल टू H इंटू पाई डी एल इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी। लेंथ वहाँ जाके डिवाइड होगी Q से, ये Q का फॉर्मूला होता है, जब लेंथ यहाँ पे डिवाइड होगी, डिवाइड बाय लेंथ, तो ये लेंथ यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q डैश से। तो ये फॉर्मूला आपके पास बन गया, ठीक है। H हमने साइड पर रखा, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ ले गए। यहाँ पे हमें Q पता है, पाई पता है, डायमीटर पता है, TS पता है, T इन्फिनिटी पता है। दोनों केसेस के लिए हर चीज़ सेम रहेगी, सिर्फ क्या चीज़ चेंज होगी आपकी, T एक चीज़ चेंज होगी, सिर्फ Q चेंज हो जाएगा आपका। देखो हर चीज़ सेम है, Q चेंज होगा आपका, दोनों के लिए आंसर आ जाएगा। फिर इसको कंपेयर कर लेना कि जब वेलोसिटी, नोट दैट द एयर वेलोसिटी इज 10 टाइम्स ऑफ द वाटर फ्लो, इन दोनों का बस रिलेशन बताना है, इन दोनों का रेशो ले लो। एक काम करो, H वाटर अपॉन H एयर, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपके पास जो रेशो आएगा वो 70 आ जाएगा। एयर को वहाँ मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि H वाटर 70 टाइम्स ऑफ H एयर है। अगर आप एरिया में थोड़ा सा कंफ्यूज हो ना, मैं ये फार्मूला वापस बता देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू HA/TS माइनस T इन्फिनिटी। वैसे आप देखते होगे Q डबल डैश कब होता है? जब एरिया मल्टीप्लाई होता है। सिंगल डैश तब होता है जब लेंथ मल्टीप्लाई होती है। तो Q इज इक्वल टू H, एरिया ऑफ अ सिलेंडर हमेशा क्या होता है 2 पाई आर एल। मैं क्या कर सकता हूँ, 2R को डायमीटर भी तो बोलता है ना, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो तो डायमीटर बन जाता है, तो हम इसको पाई डी एल भी बोल सकते हैं, सही है, पाई डी एल। और लेंथ को जब मैं वहाँ डिवाइड करूँगा तो Q डैश इज इक्वल टू H इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी इंटू पाई डी, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से H का फॉर्मूला बन गया, इससे पूरा सॉल्व हो जाएगा।